गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहानी शब्द का घाव। जंगल में एक ब्राह्मण रहता था। बुढ़ापे में वो काम करने में असमर्थ हो गया। वो सूखी लकड़ियां पास के जंगल से बीनकर गांव में बेच आता और किसी प्रकार अपना काम चलाता। एक दिन उसे लकड़ी भी थोड़ी मिली और दुर्भाग्यवश झाड़ी से एक बाघ निकलकर सामने आ खड़ा हुआ। ब्राह्मण प्राण जाने के भय से थर थर कांपने लगा। इतने में उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और प्रसन्न मुद्रा में आशीर्वाद का मंत्र पढ़ने लगा। बाघ को ब्राह्मण के इस विचित्र व्यवहार का कारण समझ नहीं आया और उस पर झपटने से पहले उसने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो और ऐसी विचित्र भाषा में क्या कह रहे हो? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित हूं। तुम्हारे सभी पूर्वज मेरे यजमान थे और समय समय पर मुझे बहुत दक्षिणा देते थे। अब तक तुमसे भेंट नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा था। तुम आए तो प्रसन्न होकर तुम्हारे लिए आशीर्वाद के मंत्र पढ़ने लगा। तुम्हारा कल्याण हो। अपने पूर्वजों की भांति जो भी दक्षिणा बने वो मुझे देने का प्रयास करो। बाघ इस विचित्र बात पर सक पका गया और पुरोहित को प्रणाम करके बोला, आप देखते हैं ना, मेरे हाथ पूरी तरह से खाली हैं। मेरे शरीर से कुछ काम कराना चाहें तो वो मैं कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, यजमान, तुम्हारी श्रद्धा बहुत सराहनीय है। बस इतना भर कर दो कि मेरी लकड़ियां अपनी पीठ पर लाद कर सामने वाले गांव तक पहुंचा दो। बाघ सहमत हो गया और ब्राह्मण के दिए हुए बोझ को गांव की सीमा तक पहुंचा दिया। बाघ ने कहा, ऐसी सेवा तो मैं रोज कर दिया करूंगा। इसी समय आप मेरी प्रतीक्षा करना। ब्राह्मण रोज लकड़ी का गट्ठा जमा करता। बाघ उसे ढोकर गांव तक पहुंचा आता। इस प्रकार कितने ही दिन बीत गए। एक दिन बाघ थोड़ा देरी से आया तो ब्राह्मण ने गुस्से में उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और श्राप देने की धमकी दी। बाघ चुप रहा। गड्ढा पहुंचाने के बाद उसने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा एक काम कर दो, कल से मैं नहीं आऊंगा। ब्राह्मण ने बाघ के तेवर बदले देखे और समझ गया कि इसका कहना ना मानूंगा तो मेरी खैर नहीं है। इसलिए उसने विनम्र होकर बाघ का आदेश पूछा। बाघ ने कहा, अपनी लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी से मेरे कंधे पर घाव कर दो। बाघ की बात सुनकर ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया। फिर भी उसकी बात मानकर उसने बाघ के कंधे पर एक छोटा सा घाव कर दिया। बाघ चला गया और दूसरे दिन से फिर कभी ना आया। 1-2 महीने बीतने पर बाघ फिर प्रकट हुआ। उसने ब्राह्मण को अपना घाव दिखाते हुए पूछा, देखो, ये घाव अच्छा हो गया है ना? पर अभी भी उस दिन के कड़वे वचनों का घाव मेरे मन में ज्यों का त्यों हरा है और अभी भी मुझे तुम्हारे जैसे लोगों के साथ किसी भी तरह का व्यवहार ना रखने की शिक्षा देता है। शस्त्र से मिला घाव समय आने पर भर जाता है, परंतु वाणी और शब्दों से किया गया घाव कभी नहीं भरता। इसलिए सोच समझकर ही अपने शब्द मुंह से निकालने चाहिए। सचित्र बाल कथाएं भाग 3।